Hi, hello everyone. Welcome to my channel Tarot 313. I hope you all are doing great. So guys, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर्स आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनके क्या इमोशंस हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेके। सो गाइस, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है फॉर ऑल साइंस ऑल जेंडर्स। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। ठीक है, आपका नो कॉन्टैक्ट है, लीस्ट कॉन्टैक्ट है, सेपरेटेड हो, सिचुएशन कुछ भी है, वो पर्सन आपके माइंड में है, देन यू गाइस कैन वॉच दिस रीडिंग। ओके, चैनल पे न्यू है गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आपको इंस्टाग्राम और इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेके आती रहूँगी। सो देखते हैं, अपने पर्सन पे फोकस करिए, टेक अ डीप ब्रेथ एंड थिंक पॉजिटिव, फोकस ऑन योर पर्सन गाइस। ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं। लास्ट पे एंजल गाइडेंस भी मैं देखूंगी कि आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, अगर ज़रूरत पड़ी तो। सो लेट्स सी आपके पार्टनर्स के क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं जो पर्सन आपके माइंड में है, जिनके लिए आप रीडिंग को देखने आए हो। यूनिवर्स गाइड करिए फीलिंग्स, इमोशंस यूनिवर्स के पार्टनर्स के क्या हैं। सो फर्स्ट वी हैव पास्ट लाइव्स, नॉथिंगनेस, एक्सपीरियंस, गाइडेंस, द मास्टर। 333 नंबर इंपॉर्टेंट है गाइस, 33 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सोरो, बॉटम ऑफ द डेक है मोमेंट टू मोमेंट, बर्डन। ओके, स्टार साइंस यहाँ पे है मून, टॉरस। मून है यहाँ पे डेफिनेटली कैंसर, नॉट मून, कैंसर, टॉरस, एरिस, लियो, सैगिटेरियस। टॉरस फिर को कैप्रिकॉन, सैगिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यस, यहाँ पे वाटर साइन नहीं है, वाटर साइन सिर्फ और सिर्फ कैंसर है यहाँ पे। ओके, सो आपके पर्सन इस टाइम आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। टॉप ऑफ द डेक है स्ट्रेस। तो गाइस, इस टाइम जो है ना आपके पर्सन, आई फील लाइक ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। थर्ड पार्टी अब कुछ भी हो सकती है, इसका काम भी हो सकता है और स्पेशली ये पर्सन किसी और के साथ भी हो सकता है, चाहे रिलेशनशिप में है, चाहे किसी कनेक्शन में है, चाहे किसी मैरिज में है ये पर्सन। बट आपके लिए ये पर्सन कैसा फील कर रहा है, इस पर्सन को फील होता है जैसे आप लोग पास्ट लाइफ्स का, मतलब आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, मतलब यू गाइज ऑलरेडी मेट, मेट बिफोर दिस वर्ल्ड। इस दुनिया के क्रिएट होने से पहले ही इस पर्सन को लगता है आप जैसे एक दूसरे से मिल चुके हो। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये पर्सन आप लोगों के साथ फील करता है। एंड ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ना, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है जैसे ये पर्सन, शायद इस पर्सन ने आपको झूठ बोले हैं या किसी तरह की चीज़ों की क्लैरिटी नहीं दी आपको। मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन में था बट आप लोगों को पता नहीं ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में था। जब तक आप लोगों को इसका पता लगा कि ये पर्सन मैरिड है या थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, तब काफ़ी देर हो चुकी थी। आपको इस पर्सन ने ओबियसली फिर धोखा दिया ना, आपको धोखे में रखे, आपको नहीं पता था कि ये पर्सन मैरिड है। बिकॉज मुझे आई फील लाइक, मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है किसी और के साथ, बट आप लोगों को नहीं पता था। उस वजह से जब आपको पता चला है तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ तो वो फिर ब्लफ हुआ है ना, आप लोगों के साथ इस पर्सन ने चीट किया। वो चीटिंग नहीं आता है ना, जब एक पर्सन ने आपके साथ झूठ बोला है, आपको बताई नहीं है हकीकत, रियलिटी नहीं बताई जो कि रियल थी। तो जब आपको पता चला तब आप ओबियसली काफ़ी अटैच हो गए थे इस पर्सन के साथ इमोशनली। ठीक है, सो दैट्स वाई अब फिर उसके बाद आपका सेपरेशन मोड हो गया। डेफिनेटली आप लोग, ऑब्वियसली ये नेचुरल चीज़ है, कोई भी इंसान किसी ऐसे पर्सन के साथ रहना नहीं चाहता जो ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हो, या फिर दो लोगों, मतलब एक ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल एक मेल है, उसकी शादी हुई हुई है और ऑलरेडी मैरिड है, उसकी लाइफ में ऑलरेडी उसकी वाइफ है। तो कोई भी लड़की ऐसे आदमी के साथ रहना नहीं पसंद करेगी जो ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड है और उसकी बीवी है। ठीक है, सो दैट्स वाई आप लोगों ने इस पर्सन से अपने आप को डिटैच कर लिया। स्पेशली मैं उनकी बात कर रही हूँ जो लड़कियाँ इस रीडिंग को देख रही हैं, फीमेल देख रही हैं, नॉट लड़की, फीमेल। ठीक है,
उनका ये सिचुएशन है। सो अब ये पर्सन डेफ़िनेटली, इस पर्सन ने आपके साथ झूठ बोला, आपको काफ़ी तकलीफ़ दी है, आप काफ़ी डिप्रेशन में भी गए हो, यू गाइज़ फेसिंग मेंटली अब्यूज़, इमोशनली अब्यूज़। मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है आप लोगों की यहाँ पे एनर्जी कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, आपने काफ़ी हार्ड टाइम देखा है, आप लोग शायद हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आप लोगों ने फेस की हैं, बिकॉज़ आप लोग इस पर्सन के साथ गाइस काफ़ी ज़्यादा अटैच हो गए थे। सो अब ये पर्सन आपके लिए कैसा फ़ील कर रहा है? डेफ़िनेटली इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस भी है, यहाँ पे द मास्टर एंड बियॉन्ड लिवियन। डेफ़िनेटली ये तीनों कार्ड मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये पर्सन की इस टाइम स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। इस पर्सन का क्राउन चाक्रा एंड थर्ड आई चाक्रा, इंट्यूशन का चाक्रा ओपन हो रहा है, और ये पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है और बैड एक्सपीरियंस हो रहे हैं। उन चीज़ों से ये पर्सन चीज़ों को लर्न कर रहा है, जिन चीज़ों के बारे में इस पर्सन को पहले भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था, या पहले इस पर्सन को वो चीज़ें कभी भी इस पर्सन ने उन चीज़ों को सीरियस नहीं लिया था। सो गाइस अब ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर चीज़ों को, न्यू चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है। इस टाइम इस पर्सन की लाइफ में टफ टाइम चल रहा है इसका, दैट्स वाई इस पर्सन को फील होता है आप लोगों के साथ कोई कनेक्शन अभी तक इस पर्सन को स्टिल फील होता है। डेफिनेटली आपका नो कॉन्टैक्ट है, ब्रेकअप चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है जैसे आप लोगों का कनेक्शन पास्ट का है, क्योंकि ये पर्सन आगे नहीं बढ़ रहा। ये पर्सन मोमेंट टू मोमेंट बहुत ज़्यादा, ये पर्सन, इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्लो प्रोग्रेस चल रही है आगे मूव करने की, और आई फील है कि पर्सन आप लोगों की तरफ आना भी चाहता है, बिकॉज नो थिंगनेस का कार्ड है। डेफिनेटली इस पर्सन को समझ नहीं आ रही है पर्सन क्या करे। कुछ लोग अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं है, बट उन्होंने भी आपको हर्ट किया है, हर्ट किसी भी तरह से हो सकता है, यहाँ आप लोगों का सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का कोई डिफरेंस था, ठीक है, आप लोगों को कोई ना कोई डिफरेंस था जिसकी वजह से आपका कनेक्शन आगे नहीं चल पाया, या इस पर्सन ने लेट बताया होगा कि आप इस पर्सन की कोई फैमिली वाले यहाँ तो आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ कल्चर मैरिज नहीं करते, जिसकी वजह से गाइज अब पर्सन जो है ना, इस पर्सन पे काफ़ी बर्डन है आप लोगों को हर्ट करने का, आपके साथ बुरा करने का। ये धोखे में ही आता है ना, एक पर्सन जब आप सब कुछ डायरेक्ट चीज़ें बोल सकते हो, वो बताते नहीं हो, पहले कनेक्शन रख के उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों को सारी अपनी चीज़ें याद आती हैं कि हम यहाँ पे शादी नहीं कर सकते, हमारी फैमिली वाले इधर शादी नहीं कर सकते, ये चीज़ें बाद में लोगों को याद आती हैं। प्यार जब स्टार्ट होता है तब किसी को ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो जनरल बात है गाइज़, इसे आप लोग भी मतलब मेरी बात से एग्री करोगे, क्योंकि ऐसा होता है। सो ये पर्सन इस टाइम किसी बर्डन में है, डेफिनेटली ये पर्सन उस बर्डन से निकलना चाहता है, क्योंकि काफ़ी पेन में है ये पर्सन। इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो हो ही रही है, बट ये पर्सन काफ़ी लाइफ की एक्सपीरियंस भी फेस कर रहा है, और इस पर्सन, आप लोगों के साथ डेफिनेटली अन्याय होना है गाइज, आप लोगों के साथ जस्टिस होना है। आप लोग मांग भी आई थिंक जस्टिस की ही कर रहे हो, और ये पर्सन जो है इस टाइम अपने कारमा फेस कर रहा है, और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है ये पर्सन मैरिड है, तो इस टाइम ये अपना कार्मिक पार्टनर से डील कर रहा है, मतलब कार्मा उसने अपने लेने हैं, जो आपके साथ किया है अपनी लाइफ में, उसने चीज़ों को एक्सपीरियंस करके वहाँ से काफ़ी चीज़ों को लर्न करना है, जहाँ से ये पर्सन बहुत फूंक फूंक के कदम आगे रख रहा है, मूवमेंट टू मूवमेंट, बहुत सोच समझ के ये पर्सन आगे मूवमेंट रख रहा है, कदम बहुत सोच के बढ़ा रहा है, क्योंकि एक भी स्टेप इस पर्सन ने गलत लिया तो सब चीज़ें जो हैं उस पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि आई फील है गाइज ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, बट इसको कोई ना कोई चीज़ स्टॉप कर रही है आप लोगों की तरफ आने के लिए। इस पर्सन को फील हो रहा है आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आगे ग्रो कर रहे हो, सो दैट्स वाई ये पर्सन किसी ना किसी से गाइडेंस ले रहा है। नो थिंगनेस टोरस का कार्ड है और वहाँ पे गाइडेंस है। आई फील लाइक ये पर्सन किसी ना किसी, इसका कोई मेंटोर है, इसका कोई गुरु है, या कोई ऐसा स्पिरिचुअल पर्सन है जहाँ से ये किसी से गाइडेंस लेके उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा मास्टर हो रहा है। ये किससे गाइडेंस ले रहा है आपके पास आने की, क्योंकि डेफिनेटली गाइस ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, ये पर्सन रिबर्थ चाहता है इस कनेक्शन की, ठीक है, और इस टाइम काफ़ी ज़्यादा गम में है, इस पर्सन को काफ़ी तकलीफ़ है, काफ़ी पेन में है, आप लोगों को पेन तो दी है, बट ये खुद भी पेन में है, और अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है कि आगे राइट डायरेक्शन में जाए, मतलब अब ये पर्सन आपको हर्ट ना करे और अच्छा सब कुछ चले, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन फ्यूचर को भी देखता है आपके साथ। तो चलिए मज़ीद देखते हैं कि आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं आप लोगों के लिए। क्लॉक, नीड टाइम, टेक टाइम, इन टाइम, साइकिल, टाइम टू हील, प्रोग्रेस। यस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि ये पर्सन जो है ना मतलब अभी हीलिंग की इस पर्सन को ज़रूरत है, और ये पर्सन हील हो रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली ये पर्सन काफ़ी डिप्रेस्ड है, काफ़ी पेन में है। सो इस पर्सन को भी थोड़ा, इस पर्सन को टाइम चाहिए, आप लोगों को भी टाइम चाहिए हील होने का, अपनी लाइफ में आगे खुद को हील करने का, क्योंकि जब तक आप हील नहीं करोगे गाइस, ये कनेक्शन और आप खुद, आप लोगों की लाइफ में प्रोग्रेस नहीं होगी,
और अगर आपका यूनियन हो भी जाता है तो अगेन वही साइकिल रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, अगेन वही पेनफुल सिचुएशन से आप लोग गो थ्रू करोगे, बिकॉज जब तक हील नहीं होगा यही चीज़ें चलती रहेंगी। सो डेफिनेटली इस पर्सन को भी हीलिंग की ज़रूरत है और आप लोगों को भी हील होने की ज़रूरत है। सो अपनी हीलिंग पे फोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए, ठीक है। देन वी हैव लाइटनिंग। यस, ये पर्सन सडन आप लोगों के पास आएगा, आपको सरप्राइज़ मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। मतलब सडन आपको एक शॉकिंग न्यूज़ मिलेगी, ये पर्सन आपसे हो सकता है कांटेक्ट कर सकता है या आपको किस तरह का मैसेज कर सकता है। सो वो आपके लिए काफ़ी शॉकिंग होगा, काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंगली एक चीज़ होगी, बिकॉज डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स ट्रांसफॉर्म दिस कनेक्शन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है ये पर्सन गाइस इस कनेक्शन की। देन वी हैव कॉफिन। यस, न्यू बिगनिंग चाहता है, डिप का कार्ड है कॉफिन, मतलब पास्ट को अवर है, पास्ट इज अवर नाउ, एक न्यू फेज स्टार्ट करना चाहता है ये पर्सन, ट्रांसफॉर्मेशन ग्रोथ चाहता है आप लोगों के साथ इस कनेक्शन की, चेंज करना चाहता है इस सिचुएशन को, बिकॉज मोस्टली जो मेरे व्यूवर्स हो आप लोग यहाँ पे ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मतलब मोस्टली, मतलब बात नहीं होती है आपके अपने पर्सन से, आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपका सेपरेशन चल रहा है किस तरह से, ये सिचुएशन ज़्यादा चल रही है। ये पर्सन एक्सपीरियंस कर रहा है, आप लोग भी आई थिंक बहुत ज़्यादा चीज़ें लर्न कर रहे हो, एक्सपीरियंस ले रहे हो, आपकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होगी, आप लोगों का भी थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है, मे बी आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा किसी मोटिवेटर से या किसी हीलर से अपने आप को हील करवा रहे हो, किससे गाइडेंस ले रहे हो, ठीक है। आप लोगों के लिए भी हो सकता है। देन वी हैव हार्ट विद द की। ये आई थिंक फर्स्ट टाइम कार्ड आया है जब से ही मैं ये डेक यूज़ कर रही हूँ। वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टुगेदर परफेक्ट। डेफिनेटली गाइज ये पर्सन अपना लव ओपन करना चाहता है, आप लोगों से मिलना चाहता है, अपने हार्ट को आप लोगों की तरफ ओपन करना चाहता है, ठीक है। इस पर्सन को फील होता है जैसे इस पर्सन के दिल की जो चाबी है, की वो आपके पास है। सो एक दूसरे के साथ, मतलब ये चाहता है कि आप लोगों की मीटिंग हो, एक दूसरे के साथ यूनियन हो, आप लोगों को ये पर्सन एक परफेक्ट पर्सन की तरह देखता है, यू गाइज आर परफेक्ट पर्सन फ्रॉम दिस पर्सन, ओके। सो ये पर्सन अपना हार्ट ओपन करना चाहता है आप लोगों की तरफ और आपको वेलकम करना चाहता है, पास्ट को ख़त्म करके। कॉफिन कप। यस, ये पर्सन आपके साथ गाइस मीटिंग करना चाहता है, फ्रेंडशिप दोबारा से करना चाहता है, बिकॉज इस पर्सन की जो फीलिंग है वो काफ़ी अपलिफ्ट हो रही है आप लोगों के लिए। सो डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू डेट यू। पाम ट्री, स्टेबिलिटी चाहता है, सिक्योरिटी आपको देना चाहता है गाइस। पहले फ्लेक्सिबिलिटी इस पर्सन ने शो नहीं की इस कनेक्शन में, देन डेफिनेटली आप ये पर्सन फ्लेक्सिबिलिटी आपको शो करेगा और आपको सिक्योरिटी देना चाहता है, ठीक है। इस टाइम ये किसी पर्सन पेन से गुजर रहा है ना, तो डेफिनेटली उस चीज़ को ये पर्सन क्योर करना चाहता है। काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन ने बर्दाश्त करा है चीज़ों को, काफ़ी एक्सपीरियंस करा है, सो उस चीज़ को बर्दाश्त भी कर रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा, या। तो चलिए मज़ीद कुछ देखते हैं कि क्या फीलिंग्स हैं आप लोगों के पर्सन की। बट ये पास्ट को बाय बाय करके आप लोगों के साथ एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है इस कनेक्शन को। रिट्रीट। यस, रिट्रीट करना चाहता है गाइज आपको, पहले अच्छे से ट्रीट नहीं किया इस पर्सन ने, बट अब इस कनेक्शन को अच्छे से ये निभाना चाहता है। हीलिंग, आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है, आप लोगों को भी और इस पर्सन को भी। और आई फील लाइक मे बी आप लोग हीलर हो सकते हो, लाइट वर्कर हो सकते हो, आप लोगों की एनर्जी, आपका ऑरा इतना क्लीन है, एनर्जी इतनी पॉजिटिव है कि इस पर्सन को आपसे बात करके ही, आपकी आवाज़ से, आपके साउंड से, आपकी वॉइस से ही इस पर्सन को हीलिंग मिलती है। शायद आपकी बात करने का स्टाइल अच्छा होगा। सपोर्ट। यस, ये पर्सन चाहता है आप लोग इस पर्सन को सपोर्ट करो और ये पर्सन इस टाइम किसी की सपोर्ट भी ले रहा है, हील हो रहा है ये पर्सन। फ्रेंडशिप। यस, ये पर्सन गाइज आप लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है। अगर ये पर्सन ऑलरेडी आपका पहले फ्रेंड था बट फ्रेंडशिप आपकी ख़त्म हो गई, ठीक है, तो अब दोबारा से ये पर्सन फ्रेंडशिप से स्टार्ट करेगा। अबंडेंस की, अबंडेंस चाहता है इस कनेक्शन में, चाहता है ग्रोथ हो, आगे आपका कनेक्शन मूव करे। यस, सो मैं यहाँ से आप लोगों के लिए गाइडेंस देखूंगी कि आप लोगों को किस तरह की गाइडेंस चाहिए, एंजल गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है, आप लोगों को क्या फॉलो करना है, कौन सी गाइडेंस आप लोगों को फॉलो करनी है, ताकि आप लोग जो है अगर इस टाइम किसी पेन में हो तो आप लोग खुद को लाइट फील करो। रिव्यूअर्स के लिए क्या एंजल गाइडेंस है, एंजल गाइड के लिए। लुक फॉर अ साइन। गाइस हो सकता है आप लोगों को इस तरह के साइन मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, सो फोकस ऑन द साइंस,
हो सकता है कुछ चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हो, अपने ड्रीम्स पे फोकस करिए, अपने सराउंडिंग में किस तरह का साइन मिल रहा है तो उसको भी फोकस करिए। अगर आपको कोई नंबर्स बैक टू बैक बहुत ज़्यादा रिपीटिंगली नज़र आ रहे हैं तो देन डेफिनेटली उसको गूगल करिए, आपको कोई ना कोई मैसेज मिलेगा और उसको खुद पे इम्प्लीमेंट भी करिए, मतलब फॉलो करिए उसको। देन वी हैव गेट मोर इन्फॉर्मेशन। यस, किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको और लेने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है आपको पूरी तरह से इस कनेक्शन की या इस पर्सन की बारे में नहीं पता या पूरी जानकारी नहीं है तो उस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लें। ओके, देन वी हैव डोंट स्टॉप। आप लोगों ने स्टॉप नहीं होना, ठीक है। मूव फॉरवर्ड एंड कीप गोइंग। डेफिनेटली अगर आप स्टॉप होगे, अपने आप को स्टॉप करोगे तो फिर आगे मूवमेंट नहीं होगी आपके इस कनेक्शन में भी और आपकी लाइफ में भी। तो किसी भी चीज़ पे आप स्टक मत होइए, अपने आप को स्टॉप मत करिए, साइन जो मिल रहे हैं उस पर फोकस करिए और डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखिए, इस पर्सन की भी और अपनी भी। पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको अपने बारे में, ठीक है। बट आपने स्टॉप कहीं नहीं होना। अगर ये पर्सन आपके पास नहीं भी आता देन दैट्स फाइन, ठीक है। बट स्टॉप नहीं होना, अपनी लाइफ को किसी के लिए भी स्टॉप नहीं करना। मूव फॉरवर्ड एंड कीप ग्रोइंग, ठीक है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू गाइस लाइक दिस रीडिंग, रेजोनेट की हो, पसंद आई हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।